हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, हमें इकोनॉमिक्स पढ़कर क्या फ़ायदा होगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्लास 11th के स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो बहुत सारा है, पर इसमें आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए सिर्फ एक वर्ड आप लिख देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स के नीचे द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज़ स्कार्सिटी। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया या कोई भी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें। बच्चों, द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। सिर्फ स्कार्सिटी के मतलब को समझने के लिए, स्कार्सिटी का क्या फ़ायदा है, स्कार्सिटी क्या क्या नुकसान है, क्या स्कार्सिटी से फ़ायदा है या क्या स्कार्सिटी से बहुत सारे नुकसान हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए, और सबसे पहला चीज़, स्कार्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है, ये सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद बच्चों, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स में हम लोग एक आंसर अपना और दे सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ें क्योंकि डिमांड क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, और ये सभी चीज़ें हमारे इकॉनमी में कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, कैसे प्रभाव डालती हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। फाइन। बच्चों, आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्लीज़ बताइए स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। बच्चों, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। देखिए, कमी कब हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा डिमांड किया और सप्लाई बहुत कम हुआ। जैसे एग्ज़ाम्पल, आप अपने मम्मी के पास गए और आप अपने मम्मी से मांगे, मम्मी 1000 रुपीज़ दीजिए, हमको अपने बर्थडे में अपने दोस्त को पार्टी देना है। आप अपने मम्मी से 1000 रुपीज़ मांगते हैं और आपकी मम्मी 500 रुपीज़ देती हैं, ये हुआ स्कार्सिटी। और आपकी मम्मी क्या कहती हैं, अभी थोड़ा पैसे की कमी है, तो अभी थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है, आप 500 में काम चला लो। इट मीन्स बच्चों, स्कार्सिटी उसको कहते हैं कि जब सप्लाई बहुत कम हो जाता है और डिमांड हमारा अधिक रहता है। जैसे यहाँ पर आपने डिमांड किया था 1000 और सप्लाई हुआ 500 का। फाइन। तो आइए स्कार्सिटी का मीनिंग लिखे हुए हम लोग सामने उसको पढ़ते हैं। स्कार्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का जो डिमांड है वो कम है, किस रिलेशन में, सप्लाई में। अगेन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ कि स्कार्सिटी का मतलब ये होता है सप्लाई की कमी इन रिलेशन टू डिमांड, मतलब सप्लाई की कमी होना जब हमारी डिमांड जितनी अधिक होती है उसके कंपेयर में। फाइन बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब समझने के लिए और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मार्केट में कभी कभी कुछ चॉकलेट नहीं मिलते हैं, आपका डिमांड अधिक रहता है, पर जब वो सप्लाई नहीं कर पाते तो वहाँ पे हो जाती है स्कार्सिटी। फाइन। कभी कभी हम लोग जब क्या कहते हैं कि कहीं भी आप मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए, कभी कुछ कुछ सामान नहीं मिलती हैं, मोबाइल हो गया या बहुत सारी सब्जी हो गए, कभी कभी उन सब का डिमांड जो हम लोग करते हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हो जाता है स्कार्सिटी। इसी के साथ बच्चों, आज हम लोगों ने ये सीखा कि स्टडी वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, एक सिंगल वर्ड स्कार्सिटी को जानने के लिए। और इसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं कि हमको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। डिमांड, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, सप्लाई और मेन मार्केट फॉर्म बहुत सारे हैं, मतलब ये पूरा 11th का आपका चैप्टर है। ये इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से समझने के लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी चीज़ें हमारे इकॉनमी
हमारे इकॉनमी में कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे प्रभाव करते हैं, कैसे इसका फ़ायदा है, नुकसान है, ये सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको ये बताया था। ये बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।